Hello friends, welcome to Adhiraj Classes YouTube channel. In our last video, we have discussed type conversion, mutable and immutable types, operators, expression, input function and print function. And in this class, we are going to discuss control statements, in which we will discuss decision making statements, iterative statements and jump statements. So let's start with control statements. What are control statements? Control statements basically determines the order in which the statements get executed. And there are three types of control statements. First is decision making, second iteration, or we can say looping, and third is jump statements. सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को देखेंगे. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आपको एक कंडीशन देते हैं और उसके बेसिस पर वो आपके प्रोग्राम का स्टेटमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं कि अब कौन से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. आपके डिसीजन मेकिंग में थ्री टाइप्स के हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को देखेंगे. इफ स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो जो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, और हम इसको कहते हैं इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगे, मतलब जो उसके बिल्कुल ठीक नीचे नहीं लिखे होंगे स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा वाइट स्पेस देकर जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम उनको कहते हैं इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. इंडेंटेशन एक आपका टॉपिक है, उसको हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे. कोई वेरिएबल ले लेते हैं x, उसकी वैल्यू देते हैं हम 5. हम चेक करते हैं क्या ये हमारा वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है या नहीं. और हमें इफ के साथ आपको सिंटेक्स याद रखना है कि बाद में आपको कॉलन प्लेस्ड करना है. इफ और उसके बाद कंडीशन और बाद में कॉलन. अब आप इंडेंटेशन देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे. जो आपको प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है कि अगर x कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने 5 ली है वो हमारा 0 से ग्रेटर है तो हम प्रिंट करा देते हैं पॉजिटिव. अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी हम उसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट है आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके इफ कंडीशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x है जिसकी वैल्यू 1 है, एक y है जिसकी वैल्यू 2 है. अब हमें चेक करना है, एंड ऑपरेटर यूज किया है हमने जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कह रहे हैं. x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. हमने दोनों की इक्वालिटी चेक की है और एंड में आपको पता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है. तो अब हम इंडेंटेशन में कुछ प्रिंट करा लेते हैं, सक्सेसफुल. तो आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सक्सेसफुल. बिकॉज x की कंडीशन भी ट्रू है, y की कंडीशन भी ट्रू है. ट्रू एंड ट्रू का एंड भी क्या होगा? ट्रू. तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई फाइनली और हमारे पास रिजल्ट आ गया सक्सेसफुल. नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट. तो इफ एल्स स्टेटमेंट में आपके पास एल्स की कंडीशन आ जाती है, मतलब अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ के साथ जो इंडेंटेड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर हम कहां पर जंप करेंगे? एल्स के ब्लॉक पर. एल्स के साथ जो हमारी इंडेंटेड कंडीशंस होंगी उन पर उनको रन किया जाएगा. आपके पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो आप डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं शेल में लिखते हैं, और एक होता है जब आप एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं. जैसे आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखते हैं विद .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं. लाइक हमने एक इफ एल्स के लिए फाइल क्रिएट कर ली .py एक्सटेंशन से. अब हम इस फाइल में अपना कोड लिखेंगे जो हमें
एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हमने a को एक 10 वैल्यू दी, फिर अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा वेरिएबल a लेस देन 100 है। तो ये कंडीशन क्या है, हम अभी तो ट्रू है, तो हमारा जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा होगा, जो इफ के अंदर होगा, दैट इज लेस देन 100। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, एल्स। एल्स के ब्लॉक में भी हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट मोर देन इक्वल 100। जो आपका इफ की कंडीशन है वो सिर्फ लेस के लिए ट्रू है कि अगर कोई भी नंबर 100 से लेस होगा तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका एल्स। इक्वल भी हो सकते हैं उसमें और ग्रेटर भी। तो हमने ये कोड लिख लिया, अब हम ये फाइल जो हमने बनाई है इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपना शेल में। तो इसका नाम क्या रखा था हमने, इफ एल्स। तो हम लिखेंगे इफ एल्स डॉट py। अब ये फाइल एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा आंसर आया लेस देन 100। दैट मीन्स कि 10 हमारा लेस देन 100 था। इसी तरह से हम अगर इसको 10 की वैल्यू को एक बार चेंज कर दें, 100 से ग्रेटर रख लेते हैं 180। तो आपने रख लिया 180। नेक्स्ट अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। इस बार आया आपका मोर देन इक्वल 100, मतलब आपका जो नंबर है वो 100 से ग्रेटर है, इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस वे में आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो इसको भी हम सेम वे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपके एक इसी फाइल में हम इसको एडिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कोई वेरिएबल लिया a, यूजर से इनपुट करा लेते हैं, इनपुट एंटर एनी नंबर। अब आपको क्या करना है, चेक करना है इवन या ऑड। तो इवन के लिए कंडीशन क्या होती है, वो नंबर जो इवन होगा 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या देता है, 0। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पर लिख दी कि आपका ए नंबर जो आप यूजर से लेंगे, सपोज आपने लिया 11, तो 11 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए एल्स पर आएंगे और जो नंबर हमारा रिमाइंडर 0 देंगे, दैट इज 10, 12, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट इवन करेंगे, अदरवाइज एल्स में हम लिख देंगे प्रिंट ऑड। तो इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने फाइल को रन किया, हमारे पास एक एरर आई है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो चेक करते हैं कि हमने कहां पर मिस्टेक की है। देखिए, एक हमने यहाँ पर इनपुट का फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो हमारे पास एरर आ गई। तो आपको एरर को पढ़ के भी समझना है कि हम एरर जब आती है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे, फाइल को दोबारा रन कर लीजिए, एरर को करेक्ट कर लीजिए, फाइल को रन कर लीजिए। आया आपके पास एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर देते हैं। सबसे पहले आप 55 कर दीजिए, क्या आया, ऑड। अब एक बार और फाइल को रन करते हैं और इस बार कोई इवन नंबर डाल के देखते हैं, 24, तो इस बार क्या आया, इवन। इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और ये हमारा प्रोग्राम इवन ऑड का बहुत सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब होता है कि कोई विद इन, मतलब इफ के अंदर इफ हमें कोई मल्टीपल चेक करनी है कंडीशंस, तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। सो इस प्रोग्राम के लिए भी हम एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं
nested_if.py। अब हम इस फाइल में इस प्रोग्राम को राइट करेंगे। एक वेरिएबल लिया हमने num और उसमें हम कोई फ्लोट टाइप का वैल्यू इनपुट लेंगे यूजर से। फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वैल्यू। एंटर एनी नंबर। देन अब हमें नेस्टेड इफ का यूज समझना है। तो सबसे पहले हमने num को चेक किया क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अब इसको अगर कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी। तो हमने इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन लगाई कि नंबर 0 भी है। क्या नंबर 0 है? अगर 0 होता है तो हमें प्रिंट करना है 0। अदरवाइज क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम इसी के साथ इफ के नीचे एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि ये आपके सेकेंड इफ का एल्स है। अब हम इसके साथ क्या लिखेंगे? प्रिंट पॉजिटिव नंबर। हमने लिख दिया प्रिंट पॉजिटिव नंबर। तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया इफ एल्स। बट अगर ऐसा भी हो सकता है कोई हम नेगेटिव नंबर लें तो हमारी फर्स्ट इफ की कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी। अगर वो ट्रू नहीं होगी तो हमें उसी के एल्स पर जंप करना होगा। तो हम उसका एल्स भी क्रिएट कर लेंगे और उसमें स्टेटमेंट देंगे हम प्रिंट नेगेटिव नंबर। हमने कंप्लीट प्रोग्राम राइट कर लिया है। अब हम इसी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। पाइथन nested_if.py और देखेंगे हमारे पास सबसे पहले इनपुट देना है हमें। तो हमने कोई नंबर दे दिया 15.8। तो क्या आया हमारे पास आउटपुट? पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारी फर्स्ट इफ की कंडीशन चेक हो गई और फिर उसके बाद इफ की कंडीशन चेक हुई जो कि फॉल्स थी। तो उसके एल्स पर जंप किया और क्या आया? पॉजिटिव नंबर। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आइट्रेशन स्टेटमेंट्स। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स जब हमें कुछ रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने होते हैं स्टेटमेंट्स तो हम आइट्रेशन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इसमें आपके 3 टाइप्स के हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। सबसे पहले व्हाइल लूप को देखेंगे। व्हाइल लूप को यूज करने के लिए आप सबसे पहले एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो जो व्हाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर आपको उनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं while.py से व्हाइल लूप के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। सबसे पहले आपने क्या दिया? x इक्वल्स टू 1। इनिशियली आपको एक वेरिएबल वैल्यू दे देनी है। फिर आपको कंडीशन देनी है कि कहाँ तक आपको अपना लूप चलाना है, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। तो आपको कहाँ तक करना है? लेस देन इक्वल टू 10। सिर्फ 10 तक करना है। 1 to 10 नंबर चाहिए। अब इसके साथ हम इंडेंटेशन में स्टेटमेंट दे देंगे प्रिंट x, क्योंकि आपको x की प्रिंट करना है। और इसको इंक्रीमेंट करेंगे हम 1 से, x प्लस 1। अब आपने इसको हर एक आइट्रेशन के बाद 1 से प्लस कर दिया। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू x की 1 होगी। 1 लेस देन 10 है, प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 10 है, प्रिंट होगा। इस तरह से अप टू 10 आपका व्हाइल लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। .py आपकी फाइल का नाम है, तो आप उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे while.py और आप देखेंगे कि 1 to 10 आपका प्रिंट हो गया। इस तरह से आप व्हाइल लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इसमें आपको 1 to 4 प्रिंट करना था। एक आपका होता है व्हाइल लूप विद एल्स। तो व्हाइल लूप विद एल्स का आप खुद से ट्राई करेंगे
प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको वाइल की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पर आ जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर हम एल्स के पर आते हैं, इसी तरह से यहाँ पर वाइल की कंडीशन फॉल्स होने पर हम एल्स पर आएंगे। नेक्स्ट है आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपको 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं यूजिंग वाइल लूप। तो सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, लाइक हमने अभी 1 to 10 किया था, तो अब आप यहाँ पर 1 to 100 कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वे में आप इसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर लूप। फोर लूप में आपको रिपीटेडली कुछ भी एग्जीक्यूट करने हैं स्टेटमेंट्स, तो आप फोर लूप वाइल लूप में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर, और जो आपको जिस एक वेरिएबल के थ्रू ट्रैवर्सिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट के पास जाना है, इन जिसको आपको ट्रैवर्स करना है। अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग भी दे सकते हैं आप, लिस्ट भी दे सकते हैं और टपल भी। और फोर के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो आप इंडेंटेशन। फॉर लूप आप रेंज फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। रेंज फंक्शन में आपके 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टेप आपका ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट +1 होती है उसकी वैल्यू, और जो आप देंगे उसमें वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, तो हम इसको लेंगे और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं फोर लूप के लिए, for.py। सबसे पहले आपने लिखा for I in range, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया 3, 5। इसमें जो आपका स्टॉप होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, जस्ट उससे पहले तक हमारा आई की वैल्यू चलेगी और एंड पर आपका स्टॉप हो जाएगा। मतलब 3 और 4 के लिए आई का लूप चलेगा और 5 के लिए नहीं चलेगा। इसमें भी आप सिंटेक्स में लास्ट में कॉलन देंगे। नेक्स्ट आपको एग्जीक्यूट करना है प्रिंट आई। अब आप इसको फाइल को रन करेंगे, for.py, और देखेंगे आपके पास आउटपुट आया 3, 4। क्योंकि आपने स्टेप की वैल्यू नहीं दी थी तो इसलिए +1 बाय डिफॉल्ट हो गया। इसी तरह से आप नेगेटिव में भी इंडेक्स स्टेप की वैल्यू दे सकते हैं, और अब ये जो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी वो 5 से स्टार्ट होगी और आपके पास फिर 4 आएगा, 3 आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 ही बार लूप चलेगा आई के लिए, 5 और 4। नेक्स्ट है आपके रेंज फंक्शन के पैरामीटर्स जो भी हमने डिस्कस किए, आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेस्टेड फॉर लूप। लाइक हमने नेस्टेड इफ कंडीशन देखी थी, एक इफ के अंदर दूसरी इफ की कंडीशन। इसी तरह से एक लूप होगा फॉर का और उसके अंदर एक और लूप हम जब चलाएंगे तो उसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, तो इसको अगर हम एक फाइल में राइट करते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को और समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले आपके पास एक आई का लूप है जिसमें आपकी स्टार्ट वैल्यू 1 है और स्टॉप 3 है। स्टेप वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट +1 होगी। तो आई का लूप आपका 2 बार चलेगा, 1 के लिए एंड 2 के लिए। नेक्स्ट फिर है आपका जे का लूप। तो जे का लूप आई के अंदर है क्योंकि इंडेंटेशन में है, तो जे की जो लूप चलेगा वो 1 to 10 चलेगा। नेक्स्ट आपके पास जे के लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं, k = i मल्टीप्लीकेशन j एंड प्रिंट k। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रहेगी और j की वैल्यू आपकी 1 to 10, 10 बार j का लूप चलेगा, i की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हर बार। तो आपका k 1 to 10 मल्टीप्लीकेशन होकर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका j का लूप कंप्लीट हो गया है, तो आप जे के लूप से बाहर आएंगे, एक स्टेटमेंट मिलता है आपको प्रिंट फंक्शन। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है इसमें, तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, जे की वैल्यू सेम 1 to 10 एग्जीक्यूट होंगी और आपका के का इस बार मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा 1 to 10 तक। उसी वे में प्रिंट के करेंगे तो के की वैल्यू आपकी प्रिंट होती चली जाएंगी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, चेक करते हैं।
देखिए सेम आया जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया। तो आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट आपका जंप स्टेटमेंट्स हैं। जंप स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं लाइक हमें कोई एक कंडीशन के बाद अपना लूप स्टॉप करना है या कुछ और उसमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कंट्रोल को मूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। फर्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट है आपके पास। ब्रेक वर्ड से समझ आता है कि इसमें हमें इमीडिएटली कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने पर स्टॉप करना है। तो एक एग्जांपल है जो हमने बिल्कुल अपने फाइल में एक break.py एक्सटेंशन से फाइल क्रिएट की है, उसमें हमने राइट कर लिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है आपकी जिसको हम ट्रैवर्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू val वेरिएबल। अब हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी वेल की वैल्यू आई हो जाती है, मतलब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है। अब मतलब आगे कुछ भी इवैल्यूएट नहीं करना है। ब्रेक करने के बाद हम तुरंत फोर लूप के बाहर आ जाते हैं। तो जो हमारे पास फोर लूप के बाहर स्टेटमेंट होंगे वो सब एग्जीक्यूट होंगे। फोर लूप अब नेक्स्ट आइटरेशन पर नहीं मूव करेगा। फोर लूप के बाहर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम में, प्रिंट द एंड। तो इस तरह से str तक आपका वैल्यूज प्रिंट होंगी क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ब्रेक भी नहीं होगा। जैसे ही आपका वैल्यू आई होगी तो आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और फोर लूप से बाहर आने पर प्रिंट द एंड डिस्प्ले होगा। तो इसको हम प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। break.py से आपने इसको एग्जीक्यूट किया और आप देखेंगे str आपका डिस्प्ले हुआ, उसके बाद आया the end, क्योंकि i की कंडीशन मैच होने पर आपका ब्रेक हो गया। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपके नेक्स्ट आइटरेशन पर मूव करेगा। जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगे आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद, तो वो सब आपके एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास प्रोग्राम है कंटिन्यू के लिए। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक को कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देंगे। आपने रिप्लेस कर दिया, एक आपने स्ट्रिंग ले ली init, जिसमें आपने क्या कंडीशन दी है कि अगर वैल्यू आपकी आई हो जाती है तो कंटिन्यू हो, अदरवाइज प्रिंट वैल्यू। और फोर लूप कंप्लीट होने के बाद एक आपका लास्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा है द एंड। तो इसको अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंपली continue.py, देखिए आपने एग्जीक्यूट किया तो आंसर आपका फाइन ठीक आया है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट को आपको ऐसे समझना है लाइक आपके डाइस थ्रो करते हैं आप, तो डाइस थ्रो करने पर आपने रखा हुआ है कि अगर 6 आएगा तो ही हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अदरवाइज 1 to 5 आएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं करना है। तो जब 1 to 5 आया तो सिंपली आप इग्नोर करते गए। इसी तरह से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने पर आप पास स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपको कुछ नहीं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। आपके पास एक एग्जांपल है तो इसको भी हम ट्राई करेंगे और समझेंगे कि कैसे आपका पास स्टेटमेंट वर्क करता है। सिंपली एक फाइल हमने क्रिएट की हुई है pass.py। अब हमने फाइल ओपन कर ली। इसमें आपका एक वेरिएबल है x जो आपका स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर रहा है इनिशियल। x की वैल्यू जब जब आई होगी तब तब पास करना है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, एल्स अदरवाइज हमें क्या करना है, x की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जहां जहां पर आपका स्ट्रिंग में आई है वो प्रिंट नहीं होगा, अदरवाइज और सब कैरेक्टर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं सिंपली pass.py,
किस तरह से वर्क किया, बिल्कुल उसी तरह से वर्क किया जिस तरह से अभी हमने समझा था। हमने आज की क्लास में कंट्रोल स्टेटमेंट्स कवर किए कंप्लीट, और अब अपकमिंग वीडियो में हम गार्बेज कलेक्शन, इंडेंटेशन और कमेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने डाउट्स। So I'm always happy to help you, and thank you so much for watching the video. Please subscribe our channel and like and share the video with your friends.